जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जनरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। उसके हमने कुछ कंसेप्ट 6-7 कंसेप्ट पढ़े थे, जिसके हमने कंसेप्ट 1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम कंसेप्ट 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2 के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, जो कंसेप्ट 2 था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट 2 क्वेश्चन। चलिए, कंसेप्ट 2 का क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजा, लिखिए, किसी त्रिभुज की दो भुजा हैं, कितनी कितनी, एक 12 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, और उसके बीच का एंगल यानी कोण कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। और देखिए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, और इसमें एक कोण आपको क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक कोण है आपका कितना, 12 सेंटीमीटर का, और एक कोण कितना है, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया है कि इसके बीच का जो कोण है, जो बीच का कोण है, बीच का एंगल है, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो आप याद कीजिए, मैंने आपसे पढ़ाया था साइन रूल के बारे में। उसमें क्या था, 1/2 जो त्रिभुज का एरिया का जो क्षेत्रफल था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा, ये था। तो अब रखिए इस पे, तो 1/2 इंटू, अब देखिए A क्या है, 12, B क्या है, 20, और ये साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60, तो साइन 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 गुना 12 गुना 20 गुना, तो उसे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसको √3/2 लिख लेंगे। तो इसको चलिए काटते हैं, तो 2 और 2, 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 60√3, तो 60√3 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। एक त्रिभुज है और उसके दो समान भुजाओं में से प्रत्येक जो है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो भुजा है ये भी 10 है और ये भी 10 है, और उसके बीच का जो ये कोण है, ये कोण है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब आपको क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और बेस आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आप किसी को भी आधार किसी को भी ऊंचाई मान लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ साइन रूल प्रयोग होगा। कैसे कि जैसे देखिए, दो भुजाएं हैं और उनके बीच का एंगल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना है, थीटा क्या है, 90 डिग्री, और आपको 90 डिग्री का पता होगा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 10 गुना 10 इंटू 1, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ काटिए 2 पंजे 10, तो कितना आंसर हो जाएगा, 50
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट 2 जो मैंने पढ़ाया था उसका आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और हम कंसेप्ट 3 के क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट 3, तो कंसेप्ट 3 क्या है, देखिए आपका ये एक सर्कल है और इसमें एक त्रिभुज है। इसमें क्या है, एक त्रिभुज है और इसकी एक त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। तो इसे क्या कहेंगे, इसको, ये रेडियस है, तो कैसा रेडियस है, बाह्य त्रिज्या। क्या है, बाह्य त्रिज्या। परित्रिज्या कह लीजिए, बाह्य त्रिज्या कह लीजिए, सरकम रेडियस कह लीजिए। और ये क्या है, सरकम सर्कल है। ठीक है। और ये जो इसकी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका जो गुणनफल है, क्या है, मल्टीप्लाई जो है, गुणनफल वो कितना है, 480 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो रेडियस है r जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है कि क्या होगा। तो मैंने इस टाइप में आपको बता रखा है कि जब सरकम रेडियस दिया हुआ हो, उसकी त्रिज्या दी हुई हो, तो फार्मूला क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है A इंटू बी इंटू सी बाय 4R। ये बताया था मैंने आपको कंसेप्ट 3 में, मैंने आपको ये बताया था कि जब सरकम रेडियस दिया हुआ हो और त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो देखिए ये A है, ये B है और ये C है, ये तीनों भुजाएं दी हुई हों, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, A इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4R। अब देखिए यहाँ पे A B C पहले ही बोल दिया है कि उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 480 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे क्यूब होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। तो 480 सेंटीमीटर क्यूब और R आपके पास है ही है, तो लगा दीजिए। ABC का गुणनफल आपको डायरेक्ट दे दिया है, अगर अलग अलग दिया होता तो आपको गुना करना पड़ता, तो ये दे दिया तो रख दीजिए 480। उसके बाद 4 इंटू और R कितना है, 5 हो गया। तो ये हो गया आपका, ये चलिए 5 चौक 20, तो 20 दूनी 40 और 20 चौके 80, तो ये कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्यूब था, इस स्क्वायर कैसे हो गया, तो ये समझिए। देखिए 480 था, ये कितना था, सेंटीमीटर क्यूब था, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, तो बचे कितने, 2, तो इसीलिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सही है। चलिए अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट 4। चलिए अब क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट 4। अब देखिए कंसेप्ट 4 में क्या है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका एक कोण आपका ये 30 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का है, और ये आपका कितना है, 90 डिग्री। ठीक। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और आपको ये सामने वाली भुजा दी हुई है 18 सेंटीमीटर। कितनी, 18 सेंटीमीटर। और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, तो याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था कंसेप्ट 4, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको किसी कोण के सामने वाली भुजा दी हो और उस भुजा के सटे हुए 2 एंगल हो, तो मैंने क्या, जैसे ये ए था, इसको मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये बी, ये सी, तो इस टाइप से था। तो इसके सामने वाली भुजा, इसको बी मानिए। एक मिनट। तो जब ये सामने वाली भुजा थी, तो मैंने इसको क्या बोला था कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2
1/2, बी के सामने वाली भुजा क्या मानेंगे बी, तो बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन सी बटे में साइन बी। बोला था कि नहीं बोला था? देखिए जैसे ये ए है, जैसे ए के सामने ए, ये बी के सामने बी और सी के सामने सी। जब मैंने ये कहा था ये अभी तीनों में से कोई एक भुजा दी हो और उसके एंगल जो भुजा दी हो उसके साथ वाले एंगल दिए हो, तो आपको ये फार्मूला लगाना है 1/2 गुना बी गुना साइन ए इंटू साइन सी बटे में, जो सामने वाली भुजा है उसको वो बटे में आ जाएगी। अगर यही चीज़ सी दिया होता तो क्या होता, तो ये हो जाता 1/2 गुना सी स्क्वायर और इसके साथ की भुजा तो क्या है 30 और 90, साइन ए इंटू साइन बी बटे में साइन सी। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब जो है वो पुट करते हैं, जैसे 1/2 गुना बी स्क्वायर कितना है, तो 18 है, तो 18 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 गुना, उसके बाद साइन ए कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना, उसके बाद साइन सी कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये किस पे जाएगा, पहले ये काटते हैं 2 16 32 और 2 दूनी 4, उसके बाद ये 81 पे 281, तो ये क्या हो जाएगा 81। अच्छा एक मिनट दोस्तों, मैंने साइन बी का तो मान रखा ही नहीं, साइन बी 90 है, तो चलिए ये तो वैसे भी 90 है तो एक ही होना है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 81 √3/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 81 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो कंसेप्ट 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कंसेप्ट क्या करते हैं 5 के बारे में जानते हैं। कंसेप्ट 5 क्या होगा, कंसेप्ट 5, चलिए कंसेप्ट 5 समझते हैं। चलिए कंसेप्ट 5 में समझते हैं। ये मेरा हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक, और ये त्रिभुज हो गया और इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। ये तीनों भुजाओं से सटा हुआ एक सर्कल हो गया। अब इसकी जो एक त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है रेडियस, इसको क्या कहते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और ये क्या हो गया इन सर्कल, अंतः वृत्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी, और आपको ये भुजाएं दी हुई हैं, ये कितनी है, ये 6 है, ये 11 है और ये 15 है, और आपको रेडियस निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि डेल्टा बराबर कितना होता है r इंटू एस, क्या होता है r इंटू एस। अब डेल्टा का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको निकालना है डेल्टा बराबर r इंटू एस। तो डेल्टा निकालने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके पास है क्या, आपके पास सिर्फ क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एस क्या हो गया तो सेमी पेरीमीटर, आर क्या हो गया त्रिज्या। त्रिज्या आपको फाइंड करना है, त्रिज्या क्या करना है फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। तो हम पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 + 11 + 15/2, तो कितना हो जाएगा 11 6 17 5 22 10 32, 32/2 यानी 16। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 16, यानी आपको एस मिल चुका है। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, जब मैंने बताया था जब कोई ट्रायंगल समकोण नहीं हो, क्योंकि हमको समकोण में तो पता था कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते थे, और ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज में मैंने आपको हीरोन्स फार्मूला बताया था, और हीरोन्स फार्मूला में क्या बताया था कि √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पे s तो हम निकाल चुके हैं, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। s कितना हो गया 16, और 16 में से a गया मतलब 6 गया, तो कितना बचा 10। फिर उसके बाद 16 में से b गया, b कितना था 11, तो यानी 5, और उसके बाद 16 में से 15 गया यानी 1।
तो इसको अब निकाल लेते हैं। तो देखिए 16 में से क्या निकल के आ जाएगा, अंडर हटाएंगे तो 4 निकल के आ जाएगा, और इसमें से क्या आ जाएगा, देखिए 10 को तोड़िए तो 10 किस में टूटेगा, 2 × 5, तो यहाँ पे 2 5 हो गए तो 1 5 निकल के आ जाएगा, और आपका √2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20√2, 20√2। ये क्या निकल के आ गया, डेल्टा निकल के आ गया। अब इस जगह पर मान रख देते हैं। तो डेल्टा कितना था, 20√2 = आर हमको फाइंड करना है, आर इंटू एस कितना है, तो एस हमारा है 16, एस कितना है 16। तो चलिए इसको काटते हैं। तो 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर = 5√2/4 सेंटीमीटर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट 5 में भी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो और अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी हो। तो देखिए अभी तो ये मैंने इसमें आपको बता दिया कि ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, फिर हीरोन्स फार्मूला। जब आपके एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, आपको एस दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आपका जो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो इतना है, क्या कहते हैं, और आर इतना है, तो आप सीधे उसका क्षेत्रफल बताइए। या फिर कहा जाएगा कि आपका अर्ध परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो आर बताइए। या फिर अर्ध परिमाप पूछ लेगा आपसे, तो जो भी पूछ ले आप ये फार्मूला याद रखिएगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। देखिए अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त मतलब इन रेडियस और सरकम रेडियस, इन दोनों के फार्मूले। सरकम रेडियस में मैंने आर को किस तरह से लिखा था, बड़ा करके, और इन रेडियस में आर। तो इन दोनों के आप डायरेक्ट याद रखिए ये फार्मूले। इसका क्या था, ABC/4/r। ये किस क्षेत्रफल का था, ये डेल्टा का था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ये मैं आर बता रहा हूँ कि उसमें मैंने आप सरकम रेडियस लिखा था। ये किसका फार्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में था, जब सरकम रेडियस दिया हो। और जब आपको इन रेडियस दिया हो और तब क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हटा क्यों नहीं, चलिए देखिए, जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और आपको सरकम रेडियस दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आप सही हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आप याद रखिएगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस और डेल्टा बराबर जब सरकम रेडियस दिया हो तो ABC/4r। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट 6 करते हैं। कंसेप्ट 6 किससे रिलेटेड था, तो हमारा हीरोन्स का फार्मूला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते थे। तो चलिए हम ले लेते हैं एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में आपको जो एक भुजा है वो कितनी है, 21 cm। cm का मतलब सेंटीमीटर, कहीं चीफ मिनिस्टर मत समझने लग जाना। 15 cm और 20 cm। तो ये आपके कितने हो गए, 3 भुजाएं हो गई, ये A, ये B और ये C। और आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये 21 15 20 अगर ये फॉलो कर रहा होता हमारा ट्रिपलेट तो हम तो सीधे फार्मूला लगा देते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। मगर ये अगर ट्रिपलेट नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है ये विषमबाहु त्रिभुज है। और देखिए आप समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु, किसी भी तरह आप हीरोन्स फार्मूला किसी में भी लगाइए, सब में फॉलो करता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, समकोण त्रिभुज में, कि हमें एक प्रेफरेंस मिल जाता है कि हम क्वेश्चन को और जल्दी से कर सके। उसमें होगा क्या कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता चल गया ट्रिपलेट का प्रयोग कर रहा है, तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, डायरेक्ट काट देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन विषमबाहु में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पहले एस निकालिए, फिर पेरीमीटर निकालिए, फिर पैरामीटर को आधा करिए, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालिए, फिर उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ये हो जाता है। तो इसका त्रिभुज का क्या याद करना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस क्या होता है, तो A + B + C/2। ये क्या है, इसको ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। अच्छा एक मिनट, इस तरीके से मत मानिए, सॉरी, इसको 15 कर देता हूँ। 15 cm, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या है, 20 + 15 + 21/2। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 6, 2 × 1 = 3 और 2 = 5, मतलब 50
6, 35 35 36 20 56, ठीक है, बटे 2। तो इसको काटते हैं तो किससे कटेगा? 28 से। 28 दूनी 56। तो आपका जो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? डेल्टा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एस कितना है? 28, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एस माइनस ए। तो ए कितना है? 20, तो 28 में से 20 गया 8। उसके बाद एस माइनस बी, तो एस माइनस बी कितना हो जाएगा? 28 माइनस बी 15 है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 13। और उसके बाद एस माइनस सी, तो 28 में से 21 गया कितना? 7। कितना हो जाएगा? 7। तो चलिए इसको अब देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो हम 28 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2। 13 तो टूटेगा नहीं, इसको 13 का 13 ही लिखेंगे। 4 इंटू 2, ये 13 का 13 ही रहेगा, 13, और ये इंटू 7। चलिए इसमें से अब देखते हैं वर्गमूल में से क्या निकाल सकते हैं। ये 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और ये 2 और 13 तो सिंगल सिंगल तो बाहर नहीं आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? रूट 26। तो ये आपका क्या हो गया? 28 रूट 26। लेकिन पता है क्या है, आपको कभी कभी इस तरीके से आंसर देगा ही नहीं। पता है कैसे देगा? ये आपसे रूट सब 26 को भी तोड़वा लेगा। अब वर्गमूल रूट 26 है, 36 होता तो 6 आ जाता, या फिर 49 होता 7 हो जाता, 16 होता 4 हो जाता, 4 होता तो 2 हो जाता। लेकिन 26 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो आज सीख लीजिए। देखिए 26 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप 26 के पास वाले 2 वर्गमूल लिखिए। 26 से पहले कोई वर्गमूल सोचिए क्या हो सकता है? एक 25 हो सकता है, मतलब रूट 25, ठीक है, और एक क्या हो सकता है? एक रूट 25 हो गया, और 26 के बाद कोई रूट 27 होगा नहीं, 28 29 30 31 32 33 34 35, ये भी नहीं, तो है क्या? 36 है, तो एक रूट हो जाएगा 36। लेकिन हमको हमेशा पास वाला रूट लेना है जो 26 के बहुत करीब है। तो क्या है? 25 है, तो हम पहले लिख लेंगे 5, उसके बाद रूट 25 का तो 5 हो जाएगा, प्लस 1 अपने मन से लिखेंगे, बटे में 1/2 से अपने आप गुना करेंगे। कोई भी संख्या 2 से गुना करनी है, 2 इंटू, और ये जो 5 आया था उसको यहाँ 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1/10। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 5.1। तो इसका मतलब है रूट 26 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? 5.1 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? रूट 26 की जगह 28 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू, एक मिनट, 5 इंटू 1। अब इसको गुना कर लीजिए। तो जब इसको गुना करेंगे तो 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 140, और 2.8 तो 142.8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट 6 भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। ये तो वैसे भी ये फार्मूला तो हीरोन्स फार्मूला आप पहले से जानते थे, लेकिन इसमें आपने नया क्या सीखा कि रूट 26 हो, रूट 37 हो। अब जैसे 37 का मान लीजिए निकालना है आपको, 37 या 48, जिसके वर्गमूल मतलब पूरे पूरे नहीं होते, तो आप खुद सोचिए 37 के सब पास में क्या होता है? 36 होता है, और 37 से मतलब एक पीछे जाएंगे तो 36, और 38 39 40 41 42, सीधे क्या है? 49। तो पास वाला वर्गमूल कितना हो गया? 36 हो गया, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 6, प्लस अब 1/2 इंटू 6, तो 1/12 हो जाएगा। फिर उसका पॉइंट में निकाल दीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको जब इस तरह का दिया तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि समथिंग में क्या है, तो आप ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं। चलिए अब अगला कंसेप्ट करते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट क्या था? देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ हो, कंसेप्ट 7 है ना, पहले इसको लिख लेते हैं। कंसेप्ट 7, कंसेप्ट 7 में क्या था? जैसे एक त्रिभुज था ABC, त्रिभुज ABC, और इसकी तीनों जो है आपको माध्यिका दी हुई थी। क्या दी हुई थी? ये माध्यिका,
थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। 1 मिनट। तो देखिए ये त्रिभुज की माध्यिका हो गई, ठीक है। तो एक माध्यिका आपको ये वाली माध्यिका दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये वाली जो माध्यिका है ये कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, और ये वाली जो माध्यिका है ये आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 इंटू त्रिभुज की माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला था कि आप, मैंने बोला था ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो 4/3 इंटू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वो तो त्रिभुज की माध्यिका से बना वो तो क्षेत्रफल ही था, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। अब त्रिभुज की माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या, तो आपने अगर वो वीडियो देखी जो मैंने कंसेप्ट 7 में बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो समझिए। देखिए ये माध्यिका है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, माध्यिका की ये कितनी माध्यिकाएं, ये 3 माध्यिकाएं। तो हम 3 माध्यिका से एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका एक त्रिभुज देखिए, एक ये माध्यिका, एक ये माध्यिका और एक ये माध्यिका लेते हैं। ये माध्यिका लिया, ठीक है। तो एक तो आपकी है 9, एक है 12 और एक है 15। क्या है, एक है 15। तो ये इससे बना सकते हैं 3 भुजाओं से, किसी भी 3 भुजाओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं, 9, 12, 15। अब हमको ये देखना होगा, क्या देखना होगा कि ये ट्रिपलेट का फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो हम सीधे विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हीरोन्स फार्मूला के तहत उसको लगा देंगे। अगर ये करती है तो हमको फिर जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 वो लगा देंगे, तो उससे आसान हो जाएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट का मतलब देखिए, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है 15। अगर हम इसको कर्ण मान लेते हैं तो ये तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट अगर ये करता है, मैं एक मान के चल रहा हूँ, अगर ये ट्रिपलेट है तो ये 90 डिग्री होनी चाहिए। तो हम देख लेंगे तो क्या ये फॉलो कर रहा है ये ट्रिपलेट का। तो आप देखिए ये 9 है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो आपने क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा था, तो पढ़ा था। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, ट्रिपलेट है 9 12 15। और आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ये करके देख लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए 81 प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए 144, जो किसके बराबर होना चाहिए 15 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो देखिए 4 और 1 5, 8 4 12 के 2, हाँ से लेके 1 2। तो क्या ये दोनों सेम हुए, इसका मतलब ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। और जब ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 त्रिभुज की माध्यिका। तो ये मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस क्या होगा 9 और हाइट क्या होगी, मतलब बेस इंटू आधार कर लीजिए, हाइट कर लीजिए, एक ही बात है, यानी 12। तो इसमें कर्ण तो था नहीं, तो हमें तो पता चल गया। अब हमें कैसे पता चला यही कर्ण है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है हम उसको कर्ण मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको काटिए। तो ये 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो 9 दूनी 18 चौक 72। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया और माध्यिका बना लेता हूँ। ये त्रिभुज की माध्यिका है। तो इसमें एक माध्यिका आपकी होगी 9, एक ये मान लेते हैं 40 और इसको हम कह लेते हैं 41। ठीक है, और इसका हमको क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने एरिया का फार्मूला क्या बताया 4/3 इंटू त्रिभुज की माध्यिका से, मतलब माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को हीरोन्स फार्मूला से ही बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं जो ट्रिपलेट है या नहीं है उससे ही बता रहा हूँ। तो आपको ट्रिपलेट चेक करना है। तो आपने 9 40 41 का तो ट्रिपलेट आपको नहीं पता होगा, नहीं ध्यान होगा, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600
1600 और 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 होता है। ठीक है, अगर जिसे स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखिए, स्क्वायर का पूरा आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फास्ट स्क्वायर निकाला जाता है। तो देखिए ये भी 1681 हो गया और ये भी 1681 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रिपलेट है। तो हम सीधे ट्रिपलेट का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, ट्रिपलेट है, तो इसका क्या लगा देंगे? 1/2 9 इंटू 40। अब हमने 41 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 41 सबसे बड़ी है, यानी वो कर्ण है, इसलिए नहीं लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो कितना हो गया? 40 तिया 120 दूनी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मान लीजिए किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये ट्रिपलेट है नहीं है, हमसे नहीं हो रहा, हमें नहीं पता है कैसे निकालेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या लगाइएगा? तो 4/3 इंटू, तो मैंने ये बताया था इसमें रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बताया था मैंने। तो आप 4/3, ठीक है। अब s निकालना है, तो s के लिए क्या? सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 40 और 9 49 और 1 50 40 90 90/2। तो कितना हो जाएगा? 45। तो इसको यहाँ लिखिए। आपको ये समझ में आ रहा है ना कैसे आया? देखिए a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। और मैंने इसी यहीं से निकाला 9 प्लस 40 प्लस 41/2। तो ये कितना आ गया? 90/2 यानी 45। और यही s का मान मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो s 45 हो गया। उसके बाद इंटू 45 माइनस a, तो a कितना है? 9। 45 में से 9 हो गया, कितना बचता है? 36 गुना। उसके बाद s माइनस b, b कितना है? 40। तो 45 में 40 गया, कितना? 5 गुना। s माइनस सी, s 45, c कितना? 41। तो ये हो जाएगा 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/3 गुना, अब 45 को अगर मुझे लिखना है तो मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 9 लिख सकता हूँ। और 36 को क्या 36 को 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ये 5 का 5। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 15 गुना 3 क्यों नहीं लिखा? तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि मुझे वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें अगर सेम हो तो एक चीज़ बाहर निकल के आ जाएगी। जैसे अगर रूट 36 है तो आप रूट 36 का 6 कैसे लिख पाते हैं? जब उसको आप 6 इंटू 6 होते हैं, जब दो चीज़ सेम होती है वर्गमूल के अंदर तो एक निकल आती है। तो मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ क्या कि यहाँ 5 है, तो मुझे एक 5 और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक 5 था, तो मुझे एक 5 और चाहिए। अगर 5 निकालना तो मैं देखता हूँ 5 कहाँ से निकलेगा। तो मैंने यहाँ देखा कि 5 यहाँ से निकल सकता है, तो इसको मैंने 5 गुना 9 कर दिया। अब यहाँ पे मुझे दिख गया कि यहाँ से 2 5 निकल जाएंगे। अब 36, तो मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहा था, तो मैं सोचा कि एक 4 और मिल जाए, तो यहाँ से 4 गुना 9 कर लिया, तो यहाँ से मेरा एक 4 निकल गया। तो अब देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे 4/3 इंटू, अब यहाँ रूट में से निकालिए तो एक 5 ये एक 5 ये, तो एक 5 बाहर। उसके बाद यहाँ पे 2 9 है, तो यहाँ से एक 9 बाहर हो जाएगा। और ये 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ये। उसके बाद काटिए, देखिए 3 तिया 9 गुना कीजिए। देखिए 5 चौके 20 तिया 60, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। कहीं गड़बड़ हो रही है। 5 गुना 9 9 गुना 4, अच्छा एक 4 ये भी है ना, ये वाला 4 तो लिखा ही नहीं। तो एक 4 का मतलब 1 2 और आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करिए। तो ये 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 दूनी 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब हमने फार्मूला लगाया तो भी आंसर यही आया, और जब हमने हीरोन्स लगाया तो भी यही आया। लेकिन इन दोनों में से आप देखिए आपको आसान क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम समझ गए कि ये ट्रिपलेट था। जब हमको ट्रिपलेट नहीं समझ में आएगा तो हम ये करेंगे। जब आपको ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा तब आप ये कीजिएगा। तो मैंने ट्रिपलेट भी बताया हुआ है इसी मतलब पहले वाली वीडियो में, वो देखिए, आपको ट्रिपलेट भी समझ में आ जाएगा। कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, उन्हीं के मल्टीपल पर ट्रिपलेट बनते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है, किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा समझने में
दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि ये इस तरह के ट्रिपलेट हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप करते करते समझ जाइएगा। चलिए, एक कॉन्सेप्ट 5 जो हमने अभी पढ़ा था उसमें क्या था कि हमको इन रेडियस निकालना था। तो इन रेडियस हम किस में निकाल रहे थे, जब हमको एक जनरल ट्रायंगल दिया हुआ था, मतलब जैसे कि एक ये ट्रायंगल दे दिया और उसमें ही हमको क्या दे दिया था, ये एक वृत्त दे दिया था, एक वृत्त दे दिया था और तीनों भुजाएं दे दी थी, और हमसे क्या पूछा गया था, और एक ये रेडियस दे दिया था, आर दे दिया था। तो हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन देखिए एक क्या होता है, जैसे कि आपको अगर देखिए, एक मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। और इसी में आपको एक सर्कल दे दिया गया, ये भी तो दे सकता है ना, एक तो जनरल ट्रायंगल हो गया और एक ये आपका ये सर्कल दे दिया, ठीक। और इसमें एक रेडियस दे दी, ये आपकी क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। ये पी हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, मतलब लंब, आधार और कर्ण। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण, बेस का मतलब आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब लंब, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे और आपसे आर फाइंड करने को बोले, क्या बोले, आर फाइंड करने को बोले, तो आप डेल्टा बराबर जो आर इंटू एस है इससे भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपने क्या किया, पहले डेल्टा निकाल लिया, तो डेल्टा इसमें आपको समकोण त्रिभुज दिख ही रहा है, तो आपको जो भी भुजा दे दी हो, जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया गया, ये 6 दे दिया गया, देखिए ये 6 दे दिया, मान लीजिए ये 8 दे दिया और ये 10 दे दिया, ठीक है। अब हमको निकालना है, तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इसमें निकालेंगे तो इसका कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए पहले हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 6 + 8, 6 + 8 + 10/2, कितना हो जाएगा, 8 से 14 10 24, पूरा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो एस कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेल्टा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 1/2 × 6 × 8, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो 8 × 24। तो आर देखिए आपका निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आपको डेल्टा मिल गया, सीधे यहाँ रख दीजिए। डेल्टा कितना है आपका, ये आपको यहाँ पे मिला 24, यहाँ आर इंटू एस कितना आया, 12, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, 2। तो रेडियस आपका इन रेडियस कितना निकल के आया, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ हो और आपको आर निकालना हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या रखिए कि P + B - H/2। ये आप राइट एंगल ट्रायंगल पे आप याद रख सकते हैं कि आपको अगर रेडियस पूछा है, इन रेडियस अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए, ये इससे आसान हो जाएगा। तो देखिए P कितना है, 6, और B कितना है, 8, H कितना है, 10, और बटे में 2, तो 8 6 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2, तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट रख सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पीछे चलते हैं हम, छूट गया था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपका अगर आपको ये लग रहा हो कि ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है, जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा। जैसे कि देखिए, अगर ये जो 1060 है, तो 1060 का जब आप पढ़ेंगे तो 1060 के सामने क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और 1030 के सामने क्या होता है, 1 होता है। और जब ये √3 ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना होता है, 2। जब भी आपको देखिए, अगर ये आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो इसको इस तरीके से लीजिए,
जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, और ये आपका कितना है 30, ये कितना है 60। जब ये 30-60 है तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। वैसे भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। हो सकता है यहाँ 45 और इन दोनों को भी कुछ मतलब 45 और बाकी सबको बांट रखा हो। तो हमको क्या है, जब भी 30-60-90 हो, 30-45-45 हो या 60-30-90 इस तरीके से हो, तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी ये 60 हो तो 60 के सामने हमेशा √3 आएगा। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 30 के सामने हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो देखिए ये भी ट्रिपलेट का फॉलो कर रहा है। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, और 4 का जब रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 30 होता, जैसे 60 की जगह 30 होता तो हम यहाँ 1 रखते, यहाँ क्या कहते हैं 60 होता तो यहाँ √3 रखते, यहाँ 2। बस आप इन दोनों, यहाँ तो हमेशा 2 ही आएगा, बस आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ 45 का भी मान होता है, जैसे एक 45, ये 45, ये 45, ये 90 होता, तो ये 1 1 और ये 2 हो जाता। तो जब आप इसको याद रखेंगे तो देखिए अब इसमें क्या है कि आपको ये वाली जो भुजा है, जो AC जो भुजा, ये आपको कितनी दी थी 18, लेकिन हम जानते कितनी है तो 2। तो 2 बराबर, मतलब जो हम जान रहे हैं 2 बराबर 18, तो इसका मतलब 1 बराबर 9। इसका मतलब क्या होगा, 1 बराबर 9। तो ये 1 ये क्या है, इसका मान क्या है 9। तो √3 का मान क्या हो जाएगा 9√3। तो आपको मिल गया ये 9, ये 9 √3 है और ये आपका 18 है। तो अब देखिए अब फार्मूला लगाइए। तो त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2, बेस कितना है 9, हाइट कितनी है 9√3। तो कितना हो गया 81√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना पड़ा है, यहाँ पे लेकिन आपको बेसिक याद रखने पड़े। तो ये जड़ जो है, बेस जो है, वो आपको जब पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह के फार्मूले से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए अब 60-30 का नहीं दिया, 45 दिया है, या 60-30-90 45, बस ये इन्हीं में से देगा। अगर कुछ और दे देगा और देगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए 75 दे दिया या 80 दे दिया, वो रेयर केस में, वो मेंस में आते हैं तो उनका अलग ही मतलब बन जाता है, वो तोड़ के निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये जो जनरल ट्रायंगल के ये जो पार्ट था ये समाप्त हो चुका है। इसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट जो 6-7 कंसेप्ट थे वो करा दिए, क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद जब हम अगला पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझेंगे कि उसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल में कितने कंसेप्ट बन सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तब आपके पास नोटिफिकेशन जाती है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।